राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की घोषणा विश्लेषकों ने साहसिक कदम बताकर इसका स्वागत किया। लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही आयुष्मान भारत योजना की रूपरेखा सामने आई, कई राज्यों ने इसे खारिज कर दिया। ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब और केरल ने योजना को अपूर्ण बताया। इन सभी राज्यों ने अपनी स्वयं की योजना को ज़्यादा व्यापक पाया, भले ही इसका मतलब केंद्रीय निधि का नुकसान था जो उनके राज्य में खर्च होती। इसने एक बार फिर सार्वजनिक धन खर्च करने में केंद्र की नीति से संबंधित पहले के विवादों को पुनर्जीवित कर दिया है। हमारे संविधान के तहत केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 246 में परिभाषित किया गया है। इसके तहत 7वीं अनुसूची में सूची 1, सूची 2 और सूची 3 दी गई है। पहली सूची केंद्र की विधायी शक्तियों से संबंधित है। दूसरी सूची में ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं। सूची 3 समवर्ती सूची है। केंद्र और राज्य दोनों इसमें बताए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रधानता केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं राज्यों की विधायी क्षमता में आने वाले विषयों से संबंधित है। राज्य सूची में आने वाले विषयों पर योजनाएं शुरू करने का केंद्र सरकार का उत्साह कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के कई संकेतकों में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब है। विकास लक्ष्य के तहत हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में धन उपलब्ध कराया जाना महत्वपूर्ण है ताकि प्रदर्शन को सुधारा जा सके। दुखद है कि अगर केंद्र में योजनाएं शुरू नहीं करता और दिशा निर्देशों के बिना राज्य सरकारों को धन हस्तांतरित करता है, तो राज्य इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर खर्च नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कुछ बुनियादी ज़रूरतें और बुनियादी ढांचे की हैं जो सभी नागरिकों, खासकर गरीबों के लिए आवश्यक है। इसमें सस्ती कीमत पर अनाज, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल, बिजली तक पहुंच, रोजगार के अवसर और बढ़ती क्षेत्रीय असमानताएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में समस्याएं होने पर केंद्र मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। तीसरी बात, राज्यों और केंद्र में सत्ता पर कब्जा के लिए बढ़ते संघर्ष के साथ विभिन्न राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को लॉन्च करना पसंद करते हैं जो उन्हें वोट दिला सके।
चूँकि लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र आमतौर पर राज्य के हिस्से में हैं, केंद्र इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री योजना का नाम देकर योजनाएं शुरू करने की कोशिश करता है। यह स्पष्ट है कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और उसे इस योजना के तहत नागरिकों द्वारा प्राप्त लाभों का श्रेय दिया जाना चाहिए। राज्यों ने समान उद्देश्य के लिए केंद्रीय योजनाओं के अनुकरण में अपनी योजनाओं को मुख्यमंत्री का नाम देने की कोशिश की है। कई बार राज्य केंद्रीय निधियों का नुकसान उठाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका लाभ केंद्र में बैठी पार्टी को मिलता है। एनडीए सरकार के आने के बाद सुशासन के हिस्से के रूप में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तेजी से कम करने पर जोर दिया गया, लेकिन शीघ्र ही केंद्र सरकार द्वारा नई योजनाओं की घोषणा की गई। इनमें से कई स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, शहरी विकास, सिंचाई और मध्यम और लघु उद्योग से संबंधित हैं। नतीजा यह हुआ कि राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषयों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं फिर से बढ़ गई हैं। राज्य विभिन्न आधार पर इसका विरोध करते हैं।